प्रॉफिट टेकिंग कर ली। अब ऐसे में वीरू से समझ लिया जाए कैसे अप्रोच करना है। खुलेंगे तो शायद फ्लैट, एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है वीरू, लेकिन डेटा पॉइंट्स कैसे हैं? कल एफआई डीआईएस दोनों की वापस वो बिकवाली का आंकड़ा एटलीस्ट कैश मार्केट में आया है। डेटा पॉइंट्स लेकिन सजेस्ट क्या कर रहे हैं, आप कैसे अप्रोच करोगे और किन लेवल्स पे निफ्टी एक्सपायर होने की उम्मीद है? आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, थोड़ी सी अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का नेगेटिव थी, हायर लेवल्स पे सेलिंग आई 15,100 के जोन में। एक बार फिर से इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने अगर आप देखें 141 करोड़ रुपए का खरीदा। शॉर्ट लॉन्ग अगर आप देखें दोनों काटे। स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से शॉर्ट किया गया है एफआईज की तरफ से। और एक और चीज़, इंडेक्स ऑप्शंस में लगभग 300 करोड़ रुपए की सेलिंग। आशीष, यहाँ पे कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट भी है, यानी तेजी के बाद थोड़ा सा बाजार रुकेगा भी। पुट लॉन्ग है करीब 2500 और पुट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करीब 528 घटे हैं। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव संकेत है, बट स्टिल आई थिंक आशीष, अगर आप प्लेसमेंट देखें ऑप्शंस की और टेक्निकली बाजार जिस स्थिति में है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। हाँ, इसमें कोई राय नहीं है, एक्सपायरी का दिन है, कॉल राइटर्स ने जहाँ पे ग्रिप ली हुई है उस लेवल्स को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, लेकिन जिन लेवल्स पे नीचे पुट राइटर्स ने ग्रिप ली हुई है हमें उन्हें भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। देखिए, 15,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये मैंने कल भी कहा था। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 14,900। 900 पे सबसे बड़ा पुट राइटर है आशीष। और साथ ही साथ ये जो मैंने स्क्रीन पे दो बेस मेंशन किए हुए हैं ना, एक 938, 800, ये एक ऑप्शन राइटर का बेस है और हमारे इस पूरे मोमेंटम का को गार्ड करने वाला जो एक रेंज है वो है 828 और 800। लेकिन मैं बहुत नीचे की बात नहीं करूँगा आज, क्योंकि हल्की सी शॉर्ट पुट में कवरिंग आई है तो एक डिप मिल सकता है पॉसिबली आपको, लेकिन मैं उस डिप में बायर ही रहूँगा। एक बड़े मूव के बाद इंडेक्स को कल कंसोलिडेट करना था, वो हुआ। बाय की अप्रोच रखूँगा। पहले आपको मॉनिटर करना है शुरुआती कुछ मिनटों में 15,020 की ट्रैजेक्टरी को हम होल्ड करते हैं, नहीं करते हैं। नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अ डिप टुवर्ड्स 938,950 वो बहुत अच्छा रहेगा बाय करने के लिए आशीष। तो आपके पास 15,020 और 950 का जोन है, इसको बाय करने के लिए। ऊपर की तरफ मैं अभी भी कहूँगा आशीष, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 15,126 आपको मिल जाए, जो कल भी मिला था। वो निकला तो आपको 15,180 दिखाई देगा। पोल में ज़्यादातर एनालिस्ट ने 15,200 से 15,100 के बीच में एक्सपायरी आने की एक्सपेक्टेशन जाहिर करी है। निफ्टी बैंक, इसने भी बहुत खूबसूरत कंसोलिडेशन किया कल हमारी रेंज के बीच में 33,610 और 34,000। 34,000 पे कॉल राइटर है और आज के लिए बेस याद रखिएगा 33,570 और 33,440 है। इसके ऊपर कंसोलिडेट करे, डिप दे तो बाय कीजिएगा। कल का दिन रेस्ट डे था, आज के बेस को देखिए, इसको मॉनिटर करिए, इसके ऊपर के डिप को बाय करना है। और आई थिंक आशीष, ट्रेड जोन बैंक निफ्टी का है 33,440 से लेकर 34,000 के बीच में। 34,000 पे कॉल राइटर है, वो निकला तो याद रखिएगा एक्सपायरी रिलेटेड ट्रेड मिलेगा आपको, और वो होगा करीब करीब 300-400 पॉइंट का आशीष। ओके, इसलिए आज के ट्रेडिंग बेट्स भी क्विकली आपकी स्क्रीन पर ले आता हूं। निर्मल बंग कह रहे हैं बाटा इंडिया खरीदना है भाई 1520 के टारगेट्स के लिए। एंजल ब्रोकिंग कह रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स खरीदना चाहिए 3140 के लक्ष्य के लिए। तो वो ओपनिंग अप की थीम जो है वो कंटिन्यू होती हुई आपको अभी भी नजर आएगी। ट्रेड बुल्स कह रहे हैं स्कॉट्स पे दाव लगाना है, 1210 के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस जो हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कई सारे एक्सपर्ट्स ने वैसे आज फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स भी चुने हैं, तो जैसे नीरज जी कह रहे थे थोड़ा सा दिक्कत भरा सेशन हो सकता है, तो शायद फार्मा एक स्वीट स्पॉट पे हो। वो कॉल्स मैंने दिखाई नहीं है, लेकिन ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स पे भी दाव है, लेकिन बाकी के कॉल्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए। अच्छा, मिस आउट हो गया कोविड के अपडेट्स, क्विकली प्लीज वो बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कंफर्ट जोन में फ्रेश एक्टिव केसेस, लेकिन डे ऑन डे अभी दूसरा दिन हो गया है इंक्रीज दिख रहा है, तो 2.76 का आंकड़ा है। हालांकि बहुत कंफर्ट जोन में सब 3 लाख अभी भी चल रहे हैं। रिकवरीज भी इस बीच कुछ गिर गई हैं। डे ऑन डे रिकवरीज में इंक्रीज हो रहा था, अब डे ऑन डे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी रिकवरीज का आंकड़ा फ्रेश एक्टिव केस लोड से कहीं बेहतर आपको नजर आएगा। मुंबई में कल एकदम से वापस स्पाइक आ गया, तो अब हम 1300-1400 के लेवल से पहुंच गए, सब 1000 के लेवल से। दिल्ली अभी भी कंफर्टिंग, और दिल्ली तो अब 4000 के नीचे के लेवल से 3800 के आसपास। एक नीरज जी ने हफ्ते की शुरुआत में वो डेथ नंबर्स की बात करी थी, वो मैंने कल सुबह मेंशन करा था कि परसों अब तक का सबसे हैवी आंकड़ा, सबसे बड़ा आंकड़ा आया था। वहां पे एक अच्छी बात, रिस्पाइट देखने को मिल रहा है। वैसे एक चीज और है, अभी वो
तौकते आया था नीरज जी साइक्लोन। अभी तक मुंबई का मौसम इम्पैक्टेड है, और कल मैं पढ़ रहा था कि एक और नया साइक्लोन है, साइक्लोन यास जो है वो बे ऑफ बंगाल में डेवलप होना शुरू हो चुका है, और 26 तारीख को ओडिशा और वेस्ट बंगाल को के कोस्ट को हिट करने की तैयारी कर रहा है। परसों से तेज बारिश वहां पे शुरू होगी। भगवान जी बड़ा गुस्सा है इस साल। नहीं, इवन पूरे देश में आप देखिए, यूपी में बहुत बारिश हो रही 2 दिन से, तो आप कह सकते हैं कि प्री मानसून का मजा आपको अभी से मिल रहा है। मजा जब तक सजा ना हो तब तक मजा तो ठीक है, लेकिन एक और साइक्लोन फॉर्मेशन और इसी वीकेंड से उसका इंपैक्ट आपको अब इस वाले कोस्ट से हम उस वाले कोस्ट पे देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन चलिए, अब खबरें बहुत सारी हैं, तो हर्षदा से जानना है तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। और एक पॉकेट को लेकर कल शाम को खबर आई, वो है फर्टिलाइजर को लेकर सरकार के स्टेप्स। वो सब्सिडी बढ़ा दी है। लक्ष्मण जरा दिखाइएगा, स्क्रीन पे जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। क्या किया सरकार ने कल? बेसिकली कई दिनों से ये हो रहा था कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो फर्टिलाइजर का दाम बढ़ रहा है। तो सरकार ने अब ये कहा है कि फर्टिलाइजर का दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जितने बढ़ाने की जरूरत है उतना तो हम सब्सिडी बढ़ा देते हैं। और इसलिए डीएपी, जिस पर खासतौर से दबाव बहुत ज्यादा था, वहाँ पे 140% सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी है। पहले डीएपी के एक बोरे पे जहाँ 500 रुपए सब्सिडी मिलती थी, अभी 1200 रुपए सब्सिडी मिलेगी। और सरकार के खजाने से अतिरिक्त जो है पूरे साल में 14,775 रुपए सब्सिडी के तौर पर खर्च होगा, जो पहले सब्सिडी का बंटन था। तो फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, किसानों के लिए राहती खबर है कि उनको अब ऊंची कीमत पर खाद नहीं खरीदना होगा। फर्टिलाइजर कंपनियों का जो नुकसान होना था या फिर उनका मुनाफा कम होना था, वो अब नहीं होगा। तो ये सरकार की तरफ से स्टेप आता हुआ, तो आजकल सब्सिडी तो वैसे सरकार जल्दी पेमेंट कर देती है, तो ये कंपनियों के लिए अच्छी खबर हो गई, मान के चलूं, है ना, लिस्टेड एंटिटीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल पिछले 6 महीने से ये हो रहा है कि सब्सिडी का पेमेंट सरकार हर महीने कर रही है। और जो पहले बैकलॉग होता था कि सब्सिडी अभी नहीं देंगे, साल भर बाद देंगे, आप बैंक से लीजिए लोन, स्पेशल लोन एग्रीमेंट, ये सब नहीं है। सरकार दरअसल हर महीने जो सब्सिडी का बंटन है वो कर रही है। तो अब बकाया जो था सब्सिडी का, वो भी अब नहीं रहा है। तो वो कंपनियों के लिए वाकई अच्छी खबर है। अच्छा, ठीक है। लक्ष्मण, उठ गए थे या हमारे फोन से उठे? मैंने आपके फोन से उठा मैं। अरे मॉर्निंग कॉल नहीं देखते हम लोग, तैयार होकर बैठते हैं कि आप देखोगे, आप मॉर्निंग कॉल ही नहीं देखते हो यार। ठीक है, लेकिन सॉरी सुबह से उठाने के लिए। लक्ष्मण शाम को बिजी रहते हैं, तो फर्टिलाइजर कंपनी से रडार पर रखिएगा। मैंने दूसरा सवाल इसलिए पूछ लिया था नीरज जी, क्योंकि टीम में फर्टिलाइजर स्टॉक रखे हैं ना मैंने। क्विकली हर्षदा से जान लेते हैं बाकी के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज कौन से। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। हाय आशीष, आईएक्स रेडार पर रहेगा क्योंकि कल देर शाम सीएनबीसी आवाज के हाथ में एक्सक्लूसिव जानकारी लगी कि दालमिया पावर इसमें आज दरअसल ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेच सकती है। 4.5% हिस्सा बेचने की तैयारी है और तकरीबन 363 से 382 के बीच दरअसल ये सौदा होने के आसार है। 500 करोड़ के शेयर दालमिया पावर बेच सकता है, तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। रिजल्ट्स में इंडिया बुल हाउसिंग के नंबर्स आए, ब्याज से आय में करीब 18.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी में 100% का इजाफा, लेकिन एसेट क्वालिटी आप देखिए, ग्रॉस एनपीए में करीब 20 बेसिस पॉइंट का इजाफा है। 2.44% पर से बढ़कर 2.66% पर आए, और जो आपका नेट एनपीए वो 1.59% पर आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एनपीए बढ़े हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट साल दर साल 10.5% घटे हैं। डॉक्टर रेड्डीज रेडार पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर दरअसल कंपनी की ओर से अपडेट आया है कि इनको इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल गया है। भारत में एंटी कोविड-19 की ड्रग है, दरअसल उसका शॉर्ट फॉर्म है 2DG। इसको लेकर ये एक एंटी वायरल ओरल प्रिस्क्रिप्शन रहेगा। अभी तक ये लॉन्च नहीं हुई है, आगे कंपनी लॉन्च करेगी। जेके टायर के भी नतीजे आए, मजबूत तिमाही, और आप देखिए मार्जिन्स में करीब 4% तक का इजाफा, 15% के आसपास ये मार्जिन्स दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू में 63% तक की बढ़त और प्रॉफिट आया है 195 करोड़ का। ये भी स्टॉक आज रेडार पर रखे। कोफोज में लगातार हमने कई सारे ब्लॉक्स देखे हैं। तोहोल्स बीवी ने दरअसल कल करीब 31 लाख शेयर और बेचे 3,250 करोड़ रुपए प्रति भाव पर, और अब बेरिंग पीई का जो हिस्सा है Q4 रिजल्ट्स के बाद करीब 8% कम हुआ है।
और इस समय 59% के आसपास खड़ा है, तो ये स्टॉक भी आप रेडार पर रखिएगा। ओके, तमाम स्टॉक्स जो है खबरों की वजह से आज एक्शन में रहेंगे, इनको अब रेडार पर रखिए। क्विकली यहां पे छोटा सा ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।